हेलो। कैसे हो? मैंने लास्ट आपको 23 इयर्स की यादगार घटनाएं जनरल नॉलेज बताया, और उसके साथ मैंने बताया था आपको याद है वहाँ तक 12 राशि का भविष्य, साल भर का भविष्य, यानी पूरा 24 कैसा जाएगा कि रेमेडीज बताई दी, अब उपाय करें ज्योतिष। सो दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ पे नितिन गडकरी रोड का विकास कर रहे, भारत भर में अच्छे रोड्स बन रहे। वहाँ पे कोई कायदा है नया, और हिट रन में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का विरोध हुआ। ओके। सो अंग्रेज कायदा को बाय बाय कहना चाहते हैं अमित शाह जी एंड मोदी जी। तो वहाँ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सब जगह चक्का जाम किया। पहले हुआ था गुजरात में, आपको पता है, तो बिस्मय शाह करके लड़का था, एक युवा है, उन्होंने हिट रन किया था, जिसमें एक शिवम दवे या कोई पाटीदार समाज का लड़का था, तो उसको जेल हुई थी। विस्मय शाह को बीएमडब्ल्यू था, बीएमडब्ल्यू ऑडी। दूसरा तथ्य पटेल का हुआ था इस्कॉन हाईवे पे, यानी इस्कॉन ब्रिज के पास। वहाँ उनके पिता प्रज्ञेश पटेल थे। हिट एंड रन की केसेस बढ़ते थे, और सरकार कायदा लाई तो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और ट्रक संचालकों ने हड़ताल कर दी। एक बात मैं बोलूँगा कि भले मैं मोदी सरकार के राम मंदिर बनने जा रहा है, सब कार्य का सराहनीय हूँ, पर एकदम कायदा सरकार और अमेंडमेंट अभी अमल में न लाई इलेक्शन पास में, कि ये सारा विरोध होता है और वोटिंग भाजपा के अगेंस्ट जा भी सकता है। जैसे किसानों का आंदोलन था, राकेश टिकैत। सो ये सब थोड़ा ध्यान रखना है। अभी कोई न्यू अमेंडमेंट कायदा जब तक इलेक्शन है तब तक, क्योंकि इससे क्या होगा पता है आपको? ये कायदा ऐसा है कि ट्रक ट्रांसपोर्ट अगर हाईवे पे हिट एंड रन होता है, कोई अकस्मात में मर जाता है, तो 10 साल की सजा होती है, 7 लाख का दंड होता है। तो क्या होता है, कभी कभी एम्प्लॉय के लिए कोई पंजाब से होते, ज़्यादातर हरियाणा से होते, कोई युवा लड़का ट्रक चला रहा है और कुछ गलती हो गई, तो कुछ उसकी उम्र मद्देनज़र रख के और उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति, तो ये कायदे को अभी थोड़ा उसको होल्डिंग पे तो रखा है कि मोदी सरकार ने मीटिंग की थी ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो क्या क्या नुकसान हुआ समझ जाओ, क्योंकि किसानों की पहले ही ऐसे ही चक्का जाम हड़ताल हुआ था किसानों का भी। तो क्या होता है, पेट्रोल डीजल एक तो आयात निकास बंद होते हैं, यानी पेट्रोल डीजल बंद हो जाएगी, पेट्रोल पंप पे कतार लगेगी। कतार लगेगी यानी हम पेट्रोल के बिना अभी तो ऐसे ही गुजारा चलाना होगा, यानी लंबी हड़ताल चढ़ी तो पेट्रोल नहीं आ सकता है। दूसरा क्या सकता है, दूध बंद हो जाएगा, सब्जी, हम जो सब्जी खाते हैं, ट्रक ट्रांसपोर्ट ट्रक्स की हड़ताल है, स्टील केमिकल कंटेनर सब बंद होगा, यानी नुकसान दोनों तरफ से आम जनता को भी है। सो ट्रक ड्राइवर का एसोसिएशन है मोस्टली पंजाबी हरियाणा से जो ड्राइवर्स होते हैं। सो इस कायदे के लिए पीएम ने बैठक की ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ। सड़क पे चक्का जाम हो गया था, कायदे को थोड़ा होल्ड पे रखा गया। एक्चुअली ऑल इंडिया मोटर ड्राइवर्स एंड गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, जिनका प्रमुख है राजेंद्र कपूर करके है। उन्होंने ऐसा बोला कि कोई भी कायदा भले, अभी नए नए कितने कायदे पसार हुए, अंग्रेज कायदे को बाय बाय कर दिया, पर सरकार को भी ये सोचना होगा, उनकी बात सही है, कायदे बनाने से पहले हितधारक पक्षों के साथ चर्चा करे सरकार, एकदम कायदा अमल में न लाए जिससे आम जनता को भी तकलीफ हो। समझ में आ गया? क्या होता है मैं बता दूं, नितिन गडकरी जी ने बोला था, वो भी एक्सेप्ट किया था, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, प्रधान, केंद्रीय प्रधान। ये क्या है, भारत में रोड इतने नबल है, इतना रोड का स्ट्रक्चर नहीं है, इंजीनियरिंग मिस्टेक होती है। कहीं कहीं आप देखो तो गटर पे गटर होता है, नई रोड सरफेस बनाने जाएंगे आरसीसी, और गटर पूरी अंदर चली जाएगी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स का वहाँ पे फेस करना पड़ता है लोगों को, आम इंसान की बात करो। और गलत विगतवार प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको डीपीआर कहते हैं, ऐसे गलत प्रोजेक्ट कहीं कहीं अधिकारी रजू करते हैं, गलत डिज़ाइन बनाते हैं, सिग्नल और रोड मार्किंग में अभाव होता है। ये सब सरकार को ध्यान रखना है कायदे को रखने से पहले, कि उनकी ओर से जो रजूआत की गई वो भी सही है। मैं सरकार के साथ में भी हूँ कि हिट एंड रन नहीं होना चाहिए, हिट एंड रन तो नहीं होना चाहिए। कोई शराब पी के ड्राइविंग कर रहा है तो उसका लाइसेंस जब्त होता है या कैद की सजा है, वो सही बात है,
पर ये इतना लंबा 10 साल की सजा और 7 लाख का दंड, इसलिए ट्रक ट्रांसपोर्टर के एसोसिएशन और सब ड्राइवर्स सब घबरा गए। क्या होता है उसमें कि उनको लगा कि खोटा केस चलेगा तो हम पे, समझ में किसी को डर होता है। तो सीए कायदा भी चर्चा में था अभी भी। ओके, राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये हिंदू राष्ट्र है, राम मंदिर निर्माण होना चाहिए। और संत भी बोले हिंदू राष्ट्र जाहिर करना भी चाहिए भारत को, जो इंडिया से भारत बना दो। लोकसभा में 18 बिल पारित हुए। हाँ, एक बात है, देखो मॉब लिंचिंग में लोगों को मारते हैं लोग, कोई समुदाय के लोग कोई मॉब लिंचिंग है तो वो भाई है कि उनको फांसी की सज़ा होती है, और बालिका पे रेप होता है तो वो गलत बात है, इसके लिए फांसी की सज़ा। वो इसमें लोग सब क्या होता है कि सब समर्थन देते सरकार को। पर टेलीकम्युनिकेशन बिल पारित हुआ, यानी ट्राई गवर्नमेंट को सत्ता मिली गई। ये मोबाइल कंपनी का मैंने लिखा था, मनमानी बहुत कर दी है, पैसा लेते हैं और हम पे छाती पे चढ़ जाते हैं। हम कि प्रीपेड बिल पोस्टपेड बिल है, कुछ सर्विसेज देते नहीं है, तो ये कायदा भी ठीक है। और एफआईआर हो गई अभी पुलिस की, चुकादा भी ऑनलाइन है, जजों को भी ऑनलाइन चुकादा देना पड़ेगा। 3 नए क्रिमिनल बिल पारित हुए। तो क्या हुआ कि ट्रक ट्रांसपोर्टेशन के लोग इतने इतने उग्र हो गए, कोई भी आंदोलन उग्र नहीं होना चाहिए। उन्होंने पीसीआर वाहन पुलिस पे हमला किया सूरत में डुमस रोड पे, और पेट्रोल पंप पे वाहन चालक की कतार लगी। देखो पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे ट्रक ट्रांसपोर्टर्स भाइयों, अब सोचो, इससे देश को नुकसान होगा। हाँ हाँ, मैं कहता हूँ ना कि एकदम जल्दी से कायदा, सरकार को पहले चर्चा करनी पड़ेगी। सब नए कायदे, अभी इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वोटिंग टूट सकता है, इसलिए सरकार को ये ध्यान में रखना है। तो सीए क्या है कि नागरिकता कायदा अमेंडमेंट 2019 में आया था, जहाँ पे लोग अरे विधर्मी समाज के लोग धरना करने बैठ गए। साइन बाग दिल्ली है वहाँ पे। जहाँ क्या है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, चीन में जो हमारे लघुमती हिंदू है उन पे अत्याचार होते हैं। चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वहाँ हमारे मंदिरों पर वो लोग तोड़फोड़ करते हैं। बांग्लादेश, वहाँ की सरकार निर्बल है। अभी तो ऋषि सुनक है इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर, अब तक होता रहा है। तो वहाँ पे लघुमती हिंदू लोग बस रहे, तो उनको भारत की नागरिकता मिले, इसके लिए सरकार का प्रयत्न है। तो ये अच्छा कायदा है। चलो, वो तो बहुत अच्छा काम है सरकार का, पर फिर भी ध्यान रखना है। 2019 में CAA एंड NRC बिल हुआ था, जहाँ साइन बाग पे विधर्मी महिलाओं ने धरना किया था, बहुत लंबा चला था, फिर मौकूफ रहा। और एक बात है, चलो मिडिल क्लास के लिए खुद को पेंशनर्स, देखो अभी क्या है कि गवर्नमेंट में पेंशन तो रहा नहीं, आपको आपको प्रोविडेंट फंड दिया जाता है, छोटे होते हैं तो कुछ ESIC इंश्योरेंस लाभ होते हैं। तो क्या होता है कि इंसान वृद्ध होता है तो कोई सहारा नहीं होता, तो पेंशनर्स का वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उन्हें सरकार को बोला नियम चेंज करो। ओके, क्या होता है कभी पता है कि पत्नी के साथ पति का झगड़ा चल रहा है, ओके, या लंबी मारे मार रही हो रही है, पति दारू पीता है, शराब पीता है, कुछ भी, तो फैमिली पेंशन के लिए बालक को नॉमिनेट किया जा सकेगा। ये अच्छी न्यूज़ है। अपने बच्चे उसको फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती है माँ, अगर फादर को कुछ हो गया तो केंद्रीय सर्विस के पेंशन नियम 2021 के नियम नंबर 50 याद रखो, मतलब फैमिली पेंशन को ऐसे से परमिशन। चलो एक बात हुई कि बहुत गरीब लोग हैं, चलो किसी को गवर्नमेंट नौकरी मिली, मेहनत किया है, उनकी साल जिंदगी भर की मेहनत है, फिर रिटायर्ड हो गया, तो क्या होगा, उनके पास कुछ आधार नहीं है। अगर प्राइवेट जॉब करे या गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पे ले, या प्राइवेट जॉब करे या बिजनेस करे, पैसा नहीं है, मिडिल क्लास आदमी है, ईमानदारी से गवर्नमेंट नौकरी की, जो सरकार ने दिया इतनी रकम आई, कैसे बिजनेस करेगा। तो ये संजोग में अपने बालक को पेंशन मिले, ये सरकार को देखना है। अगर इलेक्शन नज़दीक है तो ये ध्यान रखना है कि अगर फादर को कुछ हो जाए, माँ को, तो बालक को भी पेंशन चालू है। तो 26 विभाग के कर्मचारियों को ये प्रश्न है, और कर्मचारियों की मदद वो रजूआत के कारण जूनी पेंशन योजना शुरू करेगी सरकार, बहुत अच्छी बात है। सरकार जूनी पेंशन योजना शुरू करेगी जिससे लाभ होगा, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयड है, रिटायर्ड है, नौकर। ओके, अयोध्या में 7 करोड़ के खर्च पे रामायण वैक्स म्यूजियम बन रहा है। वो रामायण वैक्स म्यूजियम, क्या बात है, जय जय श्री राम। अप्रैल में तक तैयार हो जाएगा। ओके, सो अभी साइबर क्राइम का बहुत ही
चलाना है, ओटीपी देते पैसा आपका चला जाता है अकाउंट से। सो अमिताभ बच्चन जी आरबीआई के साथ क्या रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे, किसी को ओटीपी ना दे, आरबीआई का गाइडलाइन को फॉलो करें। देखो जापान सुनामी में मैंने क्या बोला था, सनी देव प्रधान है, ये साल पूरा 2024 भारत में बहुत सारी अजीब और गरीब घटना बनेगी, नागरिक को तैयार रहना है, नए नए कायदे भी आएंगे। तो सुनामी भूकंप में जापान में 7.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आ गया, सुनामी भी हो गया, 55 लोगों की मौत हुई, ज़्यादा भी हो सकती है। जमीन 1.3 मीटर ऊंडी खदक गई, जैसे हमारे बद्रीनाथ में होता बर्फ गिरने से, हिमस्खलन से। सो भारत ने इमरजेंसी हेल्पलाइन शुरू की है, शनिदेव की दृष्टि पड़ी है, जापान बहुत ही मुसीबत में। वैसे अच्छा कंट्री है जापान, चीन, ईरान और पाकिस्तान से अलग है। तो भूकंपग्रस्तों के लिए जापान एयरपोर्ट पे वहाँ क्या हुआ का 2 विमान टकरा गए, फ्लैश हो गए। तो 379 प्रवासियों का आबाद बचा हुआ है, ये शनिदेव की दृष्टि है, सुनो। फिर भूकंपग्रस्त के लिए सामग्री ले जा रहे कोस्ट गार्ड विमान के 5 क्रू मेंबर का अवसान हो गया जापान में। और जापान अपना मित्र है। एनीवे जापान सबसे अच्छा मित्र है, जापान है, इजराइल है। रनवे रनवे से लौटते हुए विमान में से कुछ मुसाफिर ने कूद पड़े, पैरासूट होता है या कुछ भी, तो वो बच गए थे। तो ये सब बातें बहुत ही परेशान करने वाली है। और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल अभी झारखंड में सब जगह समेट ली है। तो सरकार को ये ध्यान रखना है, आम नागरिक और इलेक्शन आ रहे, मैं भले के लिए बोल रहा हूँ, सरकार को वोटिंग बढ़े और इलेक्शंस में तो ये सब कायदा अभी तक ये उसको चर्चा में, सब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात भी है, जन नागरिकों की भी, तो ये सरकार को ध्यान रखना है। वडोदरा में 108 फुट लंबी अगरबत्ती है, वो हम दिया के साथ अगरबत्ती जलाते, वो राम मंदिर परिसर में रखेगी। 108 फुट लंबी, 11 फुट लंबा कंटेनर है, जिसमें 50 किलोमीटर आसपास त्रिज्या में सुबह गए। जो राम मंदिर दर्शन जाएंगे राम को, उनको सुगंधित वातावरण फील करेंगे। तो गूगल जाओ, तल सुदगी 52 प्रकार की अवर सामग्री से बनाए और 3500 kg वजन है, इतनी लंबी अगरबत्ती बन रही है। अहमदाबाद गुजरात की बात है ये राम मंदिर जाएंगी, बहुत अच्छी बात है। चलो, और भुज नजीक माधापर में एक चित्रकार ने 3 महीना मेहनत की, कच्छ भुज की बात, गुजरात की बात करूँ, गुजरातीઓ છો, गुजरात की बात, 3 મહિના મહેનત કરી રામ દરબારનું રોગાન આર્ટથી રામ ચિત્ર બનાવ્યું છે, જે રામ મંદિર અયોધ્યામાં સ્થાન પામશે। રોગાન આર્ટ કેવું છે, એરંડાના તેલ અને વનસ્પતિની રંગોની મિશ્રણથી રોગાન આર્ટથી રામજીનું ચિત્ર બનાવ્યું છે। સરસ ભાઈ, કલાકારને અભિનંદન। કચ્છના એ રીતે વડોદરામાં જેણે અગરબત્તી બનાવી લાંબી રામ મંદિર માટે, સૌ ફાળો આપી રહ્યા છે, રામ મંદિર બની રહ્યું છે, સૌની રીતે ફાળો આપે, જશે બી કરા, જય જય શ્રી રામ। હવે કેવું થયું છે, હાથે કર્યા હૈયે વાગે, શું કીધું તમને, ગુજરાતી કહેવત हाथे करे ये भागे। ईरान ने अपनी शिप को गिरा दिया, जला दिया। तो ईरान को पे अमेरिका ने कासिम सुलेमानी पे हमले किया था। कासिम सुलेमानी है, वो आर्मी का है, वो वहाँ ईरान का, ड्रोन से वो मारा गया था। तो उसकी कवर पे सब इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ विस्फोट हुआ, 105 लोगों का मौत हो गया, 211 से ज़्यादा लोग घायल है। इमरजेंसी ईरान में शिया वर्सेस सुन्नी का चल रहा है, उसमें भी मुसलमान पे शिया वर्सेस सुन्नी हूँ। सो ईरान ने ड्रोन से भारतीय जहाज पे हमले किया था, आग लगाई थी। ईरान को सबक मिल गया, हाथे करे ये भागे। अनुनाम श्रद्धांजलि आप देने आए थे, 1000 लोग थे, कितने का 105 का मौत हो गया। ईरानी सैन्य के पूर्व बढ़ा थे, उसकी कब्र के पास विस्फोट हुए। अभी देखो साइबर क्राइम, मैंने अभी क्या बोला कि साइबर क्राइम हो रहा है, आप सावधान रहे, सतर्क रहे आरबीआई को। तो साइबर क्राइम में मोस्टली चीन, कंबोडिया, वियतनाम, वो विदेश से आते हैं, वो लोग गुजरात में साइबर क्राइम करते हैं, भारत में वो अलर्ट रहना है, ये सब लोग हैं, समझ गए। तो 1 अप्रैल 2023 तक रुपया 1127 करोड़ साइबर क्राइम ने ब्लॉक किया। कितना, 1127 करोड़ रुपया। तो साइबर क्राइम बहुत ही अच्छी तरह से प्रवृत्ति कर रही है और तरकाट मचा दी है। 3 साल में इंडियंस ने ₹10,300 करोड़ कमाए। कितने इंडियंस ने साइबर क्राइम में। सावधान रहे, सतर्क रहे, अमिताभ बच्चन भाई, सावधान रहे, सतर्क रहे, आईबीआई क्या करे, गाइडलाइन। और एक घटना बनी 3 जनवरी 2024, अभी 3 जनवरी गए, सुबह 6:08 पे
पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक पहुंच गई। सूर्य है ग्रहराज है ज्योतिष में, सूर्य के नजदीक पृथ्वी पहुंच गई। पृथ्वी उसकी ऑर्बिट पे 23.5 डिग्री झुक गई थी और वो लंबगोल फिरती है, तो उसको पेरी हेबियन डे बना दे। पेरी हेबियन डे उसको बोलते हैं। 3 जनवरी को पेरी हेबियन डे कहते हैं। पृथ्वी सबसे नजदीक आ जाती। अभी चलो मोदी साहब आ रहे हैं अहमदाबाद में। ओके, सो अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात होगा। ओके, कोरोना है, कोरोना तो चल रहा है, आपको सावधान है, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। मैं तो इतना ही बोलूँ, हो सके घर में रहे, ऑफिस में रहे, सैनिटाइज करें, मास्क पहने। तो 9 जनवरी को होगा अहमदाबाद में रोड शो होगा। वाइब्रेंट गुजरात समिट है, एयरपोर्ट से गांधी आश्रम तक वाइब्रेंट ग्लोबल ट्रेड, जहाँ मोदी साहब आएंगे गुजरात में, अपना वतन है उनका। महानुभव के लिए इंटरप्रेटर दुभाषिया रखा गया है, जिससे उद्योगपति आएंगे बड़े बड़े। 10वीं से वैश्विक फिनटेक लीडर्स के साथ मुलाकात होगी। विश्व के उद्योगपति सब आएंगे लीडर्स। गूगल, IBM, अमेजोन, नास्टेक, S&P, काफ़ी कंपनियां मैदान में। गुजरात को अट्रैक्ट करिए क्योंकि मोदी का वतन है, नरेंद्र मोदी का। और एक बात, कतार में भारतीय 8 पूर्व नेवी के अधिकारियों को अरेस्ट किया था और कतार ने जेल में डाल दिया था। और उनको सजा के लिए मोदी साहब मिले, कतार के शेख से मिले, सजा के लिए अपील करना है। 7 दिन लगे कि शायद उनको छोड़ दे, मुक्ति मिले। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारे जो उनके इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस से जासूसी का आक्षेप था इसराइल तरफी, तो सजा वहाँ से मुक्ति मिल सकती है। ओके, और कतर के सुल्तान के साथ मोदी जी ने बात की, अच्छी बात है। चलो, खुद सरकार की बहुत अच्छी बात है, पर एक कायदे की बाबत में मैं बोलता हूँ, वो जो एसोसिएशन के लीडर्स है, जनता है, उनको साथ में ले और फिर कायदा नया अमल में रखे। सरकार को विनती है, तो वोटिंग बढ़ेगा, वोटिंग बढ़ेगा, सत्ता आएगी। वॉशिंगटन में का समाचार है, ट्विटर के इलॉन मस्क ने स्टारलिंक सैटेलाइट कंपनी, जिन्होंने 6 सैटेलाइट लॉन्च किया है इलॉन मस्क ने, और वो जीरो कनेक्टिविटी, जहाँ एरिया है, गाँव है, जहाँ जीरो कनेक्टिविटी है, वहाँ नेटवर्क देगा, इंटरनेट, दुनिया भर में इंटरनेट देगा। चलो, इलॉन मस्क ने अच्छा काम किया, दुनिया भर में इंटरनेट वाला कंपटीशन बढ़ेगी। ये मोबाइल कंपनी दादागिरी कर रही है, मैंने वीडियो सी, चाहे एयरटेल हो, जियो, में किसी से नहीं डरता। BSNL तो बंद होने जैसी है, वोडाफोन है, उन लोगों को, कस्टमर को सुनना पड़ेगा, अपनी मनमानी नहीं कर सके। पैसा हम भरते हैं एयरटेल का, प्रीपेड, पोस्टपेड। सो ये अच्छी बात है कि एक स्पर्धा हो गई, इलॉन मस्क इंटरनेट लॉन्च करें। सो ये सब घटनाएं बनी। ओके, तो हम देख रहे हैं ईरान में शिया वर्सेस सुन्नी का कैसा युद्ध है। अभी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री, क्रिकेट ऐतिहासिक हिस्ट्री। ओके, ऐतिहासिक टेस्ट बन गई, टेस्ट ऐतिहासिक, जो इंडिया साउथ अफ्रीका का। ओके, ऐतिहासिक टेस्ट, उसको T20 बोल जाता है, T20 की तरह खत्म हो गई। तो स्टीव वॉक का बोलना था। स्टीव वॉक क्या रहता है कि टेस्ट में किसी को रस नहीं रहा है, तो भी रस जन्माया है रोहित शर्मा ने, कप्तान पर। तो वर्ल्ड कप हमने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया का, वरना हम चाहते वर्ल्ड कप। सतत एक मैच हारा होता ना, ज्योतिष से बोलता होता, तो भी इंडिया वर्ल्ड कप। तो जो भी हुआ, चलो खैर छोड़ो, विराट भी अच्छा खेले, रोहित शर्मा और द्रविड़ कोच थे, और हम फाइनल में हार गए ऑस्ट्रेलिया। तो इधर T20 की तरह इंडिया ने फिनिश कर दिया। 642 बॉल, 464 रन, 33 विकेट। ओके, टोटल मैच का वही टोटल था। कितने बॉल? 642 बॉल, 464 रन, 33 विकेट। श्रेणी 1-1 से ड्रॉ हो गई। बुमराह ने 6 विकेट लिया। ओके, बुमराह सेल्गर को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। साउथ अफ्रीका सेल्गर है। 13 वर्ष बाद टेस्ट श्रेणी में ड्रॉ हुआ है, 13 वर्ष बाद साउथ अफ्रीका के सामने। भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 हो गया, वनडे में तो है ही, वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो क्या हुआ, केपटाउन में टेस्ट खेली जा रही थी, 55 रन में साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गए। भारत 153 रन में, 153 रन में, भारत की 11 बॉल में 0 रन से आखिर 6 विकेट गिरी। पुछड़िया, हमारे पुछड़िया पेसमैन होता है ना, पुछड़िया, कलंकित रिकॉर्ड दे। प्रथम दिन की रमत में 23 विकेट्स ली गई। ओके, जब 1902 में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की टेस्ट मेलबोर्न ग्राउंड पे थी, तभी ऐसी घटना हुई थी। फर्स्ट दिन पे टेस्ट में 25 विकेट, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया चैंपियन है क्रिकेट के। कुंबले ने पाकिस्तान के सामने, आपको पता है, टेस्ट में 10 विकेट ली थी। अनिल कुंबले, स्पिनर हमारा भारत का।
सिराज ने 15 रन में 6 विकेट ली। तो ये इतिहास हो गया टेस्ट में। लब को जो सेवॉग बोल रहा था उसको सोचना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है रिटायर्ड। तो अभी टेस्ट में सबको रस लगेगा, जिससे भारत ने रस पैदा किया, इंडिया जीत गया 1-1 से स्टैंडिंग सर्वर गई T20। तो ये सब समाचार आपको दिया। राम मंदिर भी बनने जा रहा है, काफ़ी कुछ पेंशनर्स के लिए भी खुश खबर है। ये साल अच्छा है। एक बात है कि भारत को चेतना है महामारी से, विदेशी आक्रमण से भारत को चेतना है, और काफ़ी घटना अप्रैल के बाद घटित होगी। तो भारत को हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहना पड़ेगा। और रात द्वारी जयशंकर विदेश मंत्री है, बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। पाकिस्तान, चीन, ईरान, ईरान हमारा दुश्मन बन चुका है, उसको तो सबक मिल गया। पाकिस्तान को चीन समर्थन कर रहा है। तो नेपाल के साथ तो हमारे राजद्वारी संबंध अच्छे हैं। नेपाल हिंदू राष्ट्र है, तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र जाहिर करो, संतों ने बुलाए तो होना चाहिए। मोदी साहब, अब इलेक्शन है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, सबकी मांग है। ओके, सो मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया ओपनर डेविड वार्नर ने वनडे में से निवृत्ति ले, खेल जगत के समाचार। तो ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा ओपनर था डेविड वार्नर। डेविड सैनवन तो एक्सपायर हो गया, फ्रॉड है। बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैंने क्या बोला था, वही तो बोला था ज्योति कि वनडे में अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं होता हम वर्ल्ड कप जीत जाते। जो खैर जो ना टेस्ट में कर दिखाया। ओके, और ऑल इंडिया मोटर एसोसिएशन के प्रमुख और सब ट्रक ड्राइवरों, आप इंसाफ पे दौर पे ना चलाओ। किसानों का भी पहले आंदोलन हुआ था, अब शांति से मसला उकेल करो। सरकार को भी ध्यान रखना है दोनों तरफ भी, कि कोई भी कायदा एकदम अमेंडमेंट या कायदा एकदम पारित ना करे, क्योंकि जनता को सहन करना पड़ता है इधर ट्रक ट्रांसपोर्ट से काफ़ी कुछ चीज़। बस मैं इतना कहूँगा, न्यूज़ को मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। आपकी चैनल है, मोनेटाइज में मदद करें यूट्यूब में, जो इनकम के लिए मदद भी कर सकते हैं आप, फंडिंग के लिए भी। और यूट्यूब भी करेगा, अभी इनकम स्टार्ट नहीं हुई है, धीरे धीरे सब अच्छा होगा आप लोगों की सहाय से। आप इतने सब्सक्राइब करें तो देखिए भी वॉट व्यूअर्स टाइम पर। और कुछ पत्रकारों पे समाचार है, ज्योतिष हूँ मैं, आपको गाइड करूँगा ज्योतिष से। सिंगर भी हूँ, एंकर भी हूँ, कुछ कार्यक्रम है, स्टैंड अप मिमिक्री है, मुझे बुला सकते हैं। कुछ रिपोर्टिंग है, मुझे बोला। मेरा व्हाट्सएप है 7069770912। अगेन 7069770912, प्रशांत व्यास। मैं खुद एंकर हूँ, मैं पत्रकार हूँ, और मेरी चैनल है, तो आप उसे मोनेटाइज कीजिए। ओके, आपकी चैनल है ऐसा समझ के। राम मंदिर बन रहा है, जय जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। तो उसको मैक्सिमम देख के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक ज्ञान गंगा पहुँचाए। जो ये बात है, ज्ञान गंगा सनातन धर्म, जनरल नॉलेज भी दिया आपको, पूरा जनरल नॉलेज 23 एंड तक का दिया, 24 का लास्ट था वो कवर किया न्यूज़ की तरह से। आप उसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। महादेव की कृपा रहेगी तो मोनेटाइज भी होगा, इनकम भी स्टार्ट होगी। मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, आई विल कॉल यू। तो अगेन जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ओम नमः शिवाय। तो मैक्सिमम देखना कि आपको न्यूज़ के जनरल नॉलेज में काम में आएगा। आज तक का मैंने दिया सब कुछ, जो है। लास्ट में टेस्ट से फिनिश अप किया, ट्रक ड्राइवर्स के कार्ड, हिट एंड रन केस, और भारत में 18 बिल पसार संसद में, और ईरान का बताया, काफ़ी कुछ, राम मंदिर की भी बात की, नागरिकता कायदा, और पेंशनर्स के लिए खुशखबर, सरकार ये सोच रही है, अच्छी बात है। ओके, और साइबर क्राइम में सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अमिताभ बच्चन कहता है। आरबीआई के गाइडलाइन फॉलो अप कीजिए। जापान को जो हो रहा है हमको दुख है, जापान हमारा मित्र है, वो जल्दी से आघात से बाहर आ जाए। ओके, तो इस प्रकार से बहुत ही आप लोगों के साथ रहने का भी अच्छा लगता है, और आपको मैं गाइड करता हूँ, ज्योतिष से भी गाइड करता हूँ, सब कुछ तरफ से। तो वाइब्रेंट गुजरात भी होना है, कोरोना है, आपको ध्यान रखना है, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, सैनिटाइज करें। ओके, ऐसा ना हो कि अस्पताल में हम दम तोड़ दें, इससे अच्छा है कि सोशल डिस्टेंस रखें। ओके, इलोन मस्क कंपटीशन में आ गए, इंटरनेट प्रोवाइड होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और ये कंपनियों की दादागिरी, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, सबकी घट जाएगी फिर तो। ओके, और कतार में हमारे जो 8 पूर्व नागरिक है, नाविक ने से नौका अधिकारी, कोस्ट गार्ड है, उनको सज़ा माफ़ी हो, हम प्रार्थना करते हैं। तो आइए मिले ये फिर। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ओम नमः शिवाय। तो मैक्सिमम लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये ज्ञान गंगा है। और कुछ आपको तकलीफ है, मैं मदद में रहूँगा, आप मेरा व्हाट्सएप नोट लीजिए। और कुछ भी कार्यक्रम मुझे इनकम दिलाए, मुझे एंकरिंग कराए, मुझे स्टैंड अप में भी कराए, गाने के लिए बुलाए, भजन के लिए, जो भी है, भजन कीर्तन है, जो भी है। और
पत्रकार की दौर से बुलाते हैं, और एस्ट्रोलॉजर हूँ, कुछ पूजा पाठ है तो भी बोल सकते हैं मेरा नाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू, मिलेंगे फिर। ये जनरल नॉलेज पूरा नोट डाउन करना, मेरे वीडियोस देखा, आपको काम में आएंगे। केबीसी या कॉम्पिटिटिव। सबको शुभेच्छाएं। भारत माता की जय। प्रशांत व्यास। थैंक यू।